नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब। आपके माता-पिता को नमस्कार। देखिए, आपके सामने हम बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन का चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए, आपका चैप्टर है व्यवसाय का अर्थ, विकास की अवस्थाएँ, अवधारणा, विशेषता एवं महत्व। इससे संबंधित आपको हम बताएँगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, जो आपका परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखिए लिखा है इंगित करें कि निम्नलिखित वक्तव्य सही है या गलत है। तो इसमें देखिए लिखा है व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है। तो व्यवसाय क्या है? एक अनार्थिक क्रिया है। ये क्या है? ये फॉल्स है यानी गलत है। क्या है? फॉल्स है यानी गलत है। उसके बाद से लिखा है कॉलेज की क्रिकेट टीम द्वारा टूर्नामेंट में भाग लेने वाला व्यवसायी है। यानी कॉलेज की क्रिकेट टीम द्वारा टूर्नामेंट में भाग लेने वाला व्यवसायी है। ये भी क्या है? आपका ऑप्शन गलत है। उसके बाद से फिर से महाविद्यालय की स्थापना करना व्यवसायिक क्रिया है। महाविद्यालय की स्थापना के नाम व्यवसायिक क्रिया है, ये भी क्या है? गलत है। फिर से व्यवसाय समाज को प्रभावित करता है। तो व्यवसाय समाज को प्रभावित करता है, ये ऑप्शन क्या है? सही है। क्योंकि व्यवसाय और समाज में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। व्यवसाय किसके लिए किया जाता है? क्योंकि समाज के लिए व्यवसाय किया जाता है। व्यवसाय क्या होता है? तो सबसे पहले आप व्यवसाय की परिभाषा जानेंगे। व्यवसाय होता क्या है, बिजनेस होता क्या है। तो व्यवसाय का मतलब क्या होता है, इसको आप समझेंगे। व्यवसाय होता क्या है? तो व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन प्रोडक्ट क्या किया जाता है? बनाया जाता है। प्रोडक्ट क्या किया जाता है? बनाया जाता है। प्रोडक्ट वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसका विनिमय किया जाता है और वितरण किया जाता है। और उपभोक्ता को अधिक से अधिक अधिक से अधिक संतुष्टि देते हुए क्या करना? लाभ कमाना ही क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, विनिमय किया जाता है, वितरण किया जाता है और एक उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करते हुए क्या है? लाभ कमाना ही व्यवसाय होता है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें लिखा है व्यवसाय तथा समाज में घनिष्ठ संबंध है। सही है कि गलत है? ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? सही है। उसके बाद से लिखा है कोष्टक में दिए हुए उपयुक्त शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है? समाज को व्यवसाय की आवश्यकता है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? व्यवसाय को समाज की आवश्यकता है, यहाँ पर है भरेंगे। क्या भरेंगे? है भरेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए लिखा है सही उत्तर का चयन कीजिए, करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है, मुहर लगाना है। इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है? इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है? ऑप्शन है माल का क्रय विक्रय करना, मंदिर में पूजा करना, ग्राहकों के साथ धोखा करना, सरसों के तेल में मिलावट करना। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, माल का क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है? व्यवसायिक क्रिया होता है। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। तो व्यवसाय में सफलता पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको क्या होनी चाहिए? कुशल व्यवसायिक संगठन होना चाहिए। पूंजी तो होना चाहिए, सही है। फिर से यंत्र भी, ईमानदारी भी, लेकिन उसके साथ सबसे पहले कुशल व्यवसायिक संगठन। व्यवसायिक संगठन होता क्या है? तो इसको समझेंगे आप। व्यवसायिक संगठन, व्यवसायिक संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो व्यवसायिक संगठन दो शब्दों के मेल से बना है, व्यवसायिक संगठन दो शब्दों के मेल से बना है, एक बिजनेस और दूसरा क्या? ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, या बिजनेस बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस, तो बिजनेस में क्या किया जाता है? व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, विनिमय किया जाता है, वितरण किया जाता है और उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाना होता है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन संगठन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन यह व्यक्तियों का क्या होता है? एक समूह होता है। व्यक्तियों का क्या होता है? समूह होता है, जिसमें हम
यानी क्या करते हैं, यानी व्यक्तियों की समूह बनाते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं, तत्पर यानी कार्य करते हैं, कार्यों का बंटवारा करते हैं। संगठन नहीं रहेगा तो आपका व्यवसाय उन्नति नहीं कर सकता है। मान लीजिए 2 लोग उधर जाएंगे, 2 लोग इधर जाएंगे, 2 कर्मचारी उधर काम करेंगे, 2 कर्मचारी इधर काम करेंगे, तो बिजनेस में उन्नति कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सभी कर्मचारियों को आपसी में समन्वय स्थापित करते हुए क्या करना, संगठन के कार्यों का निष्पादन करना ही क्या कहलाता है, यानी व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब देखिए अगला है, देखिए आपका जो भी टॉपिक है आपको क्लियर किया जा रहा है। आप लोग यानी सब्सक्राइब को सॉरी आप लोग यानी सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम अगला वीडियो बना सकें। अगला चैप्टर है व्यवसाय गतिविधियों का वर्गीकरण, जिसमें उद्योग है, वाणिज्य है, व्यवसाय है और पेशा है। तो देखिए सबसे पहले हम उद्योग को बताएंगे आपको, यानी विस्तृत में, यानी उद्योग होता क्या है। यानी उद्योग को बोलते हैं इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री देखिए आपको कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं पास आ गई हैं और परीक्षाएं पास हो गए हैं, तो आपको वही वीडियो चाहिए जो कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको क्या करे, ज्ञान प्रदान करे। तो देखिए उद्योग होता क्या है, तो उद्योग में क्या कहता है, उद्योग में यानी कच्चे माल को पक्के माल में बनाया जाता है। क्या कहता है, कच्चे माल को यानी पक्के माल में क्या बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए गन्ना है, गन्ना क्या है, कच्चा माल है, तो कच्चा माल से क्या बनता है, यानी गन्ना से यानी चीनी तैयार होता है, तो ये चीनी उद्योग होता है। यानी कच्चे माल से पक्के माल में बनाने को ही क्रिया को क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। इसमें आपका वस्तुओं का यानी उत्पादन किया जाता है और अंतिम उपभोक्ता तक तो पहुंचाने का कार्य किया जाता है, यह आपका यानी उद्योग होता है। उसके बाद से उद्योग का वर्गीकरण भी आप देख लीजिए, यानी उद्योग का वर्गीकरण कैसे होता है। तो देखिए उद्योग का वर्गीकरण में सबसे पहले यानी आपका उद्योग है, पहला उद्योग है आपका, यानी सबसे पहले पहला उद्योग पढ़ेंगे आप खाद्य उद्योग। क्या पढ़ेंगे, खाद्य उद्योग। खाद्य उद्योग, तो खाद्य उद्योग में क्या पढ़ेंगे, तो खाद्य उद्योग में आप पढ़ेंगे यानी इस वर्ग में वे उद्योग सम्मिलित होते हैं जो भूमि से क्रिया संबंधी क्रियाएं करके खाद्य वस्तुएं पैदा करते हैं। जैसे मान लिया कृषि उद्योग हुआ, क्या हुआ, कृषि उद्योग। कृषि में क्या किया जाता है, यानी भूमि से यानी जुताई गुड़ाई निराई किया जाता है, तब भूमि से क्या होता है, यानी वस्तुएं पैदा होती है। उसके बाद से वन उद्योग हो गया। वन उद्योग में क्या किया जाता है, तो वन उद्योग में भी क्या किया जाता है, यानी कृषि से संबंधित ही क्रिया किया जाता है। ये आपका क्या कहलाता है, यानी खाद्य उद्योग कहलाता है। उसके बाद से फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है आपका निष्कर्षण उद्योग। क्या है, निष्कर्षण उद्योग। तो निष्कर्षण उद्योग में क्या होता है, यानी निष्कर्षण उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निष्कर्षण उद्योग। तो निष्कर्षण उद्योग को देखिए बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसा कि इसके नाम से ही यानी आपको ज्ञान होता है कि निष्कर्षण यानी कहीं से भूमि से यानी क्या करना, खनिज पदार्थों को निकालना ही क्या कहलाता है, निष्कर्षण उद्योग कहलाता है। जैसे इसमें आपका हो सकता है जैसे मछली पकड़ना। मछली पकड़ना क्या है, निष्कर्षण उद्योग है। मछली यानी कहाँ से, यानी पानी से ही पकड़ा जाता है, यानी मछली पकड़ना क्या है, निष्कर्षण उद्योग है। उसके बाद से आपका मछली पकड़ना हो गया, उसके बाद से शिकार खेलना हो गया, जंगल साफ करना हो गया, ये आपका क्या है, उद्योग है। कौन सा उद्योग है, निष्कर्षण उद्योग है। उसके बाद से निर्माणी उद्योग, अगला है निर्माणी उद्योग। तो निर्माणी उद्योग होता क्या है, तो निर्माणी उद्योग को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री। निर्माणी उद्योग में क्या होता है, निर्माणी उद्योग से तात्पर्य ऐसे उद्योग से है जिसमें वस्तुओं का यानी रूप में यानी क्या किया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कच्चे माल को यानी पक्के माल में निर्मित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें हो गया लोहा उद्योग। क्या हो गया, लोह उद्योग, लोह व इस्पात उद्योग, लोह व इस्पात उद्योग। तो लोह व इस्पात उद्योग में क्या किया जाता है, यानी कच्चे माल को पक्के माल में बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका हो सकता है क्या, सड़क निर्माण। क्या हो सकता है, सड़क निर्माण। तो सड़क निर्माण में क्या किया जाता है, तो सड़क बनाया जाता है, इसमें भी क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। यानी सड़क निर्माण हो गया, आपका पुल निर्माण हो गया, आपका पुल निर्माण हो गया। ये सब किसके उदाहरण हैं, निर्माणी उद्योग के। अगला नेक्स्ट यानी रचनात्मक उद्योग। तो रचनात्मक उद्योग में देखिए अगला है नेक्स्ट यानी चौथा उद्योग का प्रकार में रचनात्मक उद्योग। तो रचनात्मक उद्योग क्या होता है, तो रचनात्मक उद्योग में यानी वस्तुओं को क्या करते हैं, वस्तुओं के रूप को यानी परिवर्तित कर देते हैं, उसको और सुंदर बना देते हैं। जैसे मान लीजिए रचना के द्वारा ही बिल्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिल्डिंग यानी भवन बनाते हैं। यानी बिल्डिंग को बनाना क्या कहलाता है, यानी रचनात्मक उद्योग कहलाता है।
ये आपका रचनात्मक उद्योग होता है। इसके बाद से देखिए आपको हम समझाएंगे यानी व्यवसाय। तो व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय व्यवसाय आपको समझाई दिए हैं पहले पहले से आप लोग जानते हैं व्यवसाय। सबसे पहले पेशा देखिए, पेशा होता क्या है? पेशा होता क्या है इसको आप समझेंगे। तो देखिए पेशा होता क्या है? तो पेशा को यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशन। क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी इंग्लिश में बोलते हैं पेशा को। तो पेशा होता क्या है? तो पेशा से आशय यानी सबसे पहले इसके लिए यानी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्या होती है? विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता के लिए यानी आपको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता के लिए इसमें शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए तो शिक्षित यानी कौन होता है? सबसे पहले जैसे मान लीजिए डॉक्टर हुआ, डॉक्टर क्या है? पेशा है। अध्यापक हुआ, अध्यापक क्या है? पेशा है। फिर से वकील हुआ, वकील क्या है? पेशा है। इन सब के लिए क्या यानी सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता होती है। और इन सबका उद्देश्य क्या होता है? सबका उद्देश्य होता है पहले क्या होता है? इन सबका उद्देश्य यानी सेवा करना होता है। क्या होता है? सेवा करना। सेवा करते हुए क्या करना? यानी प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना ही क्या कहलाता है? यानी प्रॉफिट कमाना ही, लाभ कमाना ही यानी पेशा कहलाता है। इसके बाद से आप समझेंगे इसके बाद से यानी आप जैसे मान लीजिए वाणिज्य होता क्या है? तो वाणिज्य को आप समझेंगे यानी वाणिज्य क्या है? वाणिज्य वाणिज्य को यानी क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। यानी वाणिज्य होता क्या है? तो देखिए वाणिज्य में सबसे पहले आप समझेंगे कि वाणिज्य आखिर में होता क्या है। तो वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं का समावेश होता है जो मालों को उत्पत्ति के स्थान से उपभोक्ता तक ले जाने में यानी उत्पन्न बाधाओं को दूर करने से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु को यहाँ यानी एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट यानी बनता है यहाँ पर वो इसमें वाणिज्य में, और यह प्रोडक्ट यानी कहाँ तक? यानी एक ग्राहक तक, एक कस्टमर तक क्या पहुंचाया जाता है। यह काम कौन करता है? यानी वाणिज्य करता है। इसमें अनेक मध्यस्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका थोक विक्रेता हो गया, फिर से फुटकर विक्रेता हो गया, श्रृंखलाबद्ध दुकानें हो गई इत्यादि यानी आते हैं जिसके द्वारा माल यानी ग्राहकों तक पहुंचता है। उसके बाद से आपको जैसे मान लीजिए व्यवसाय क्लियर हो गया, पेशा क्लियर हो गया, उद्योग क्लियर हो गया, वाणिज्य क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं आपको यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए लिखा है यानी व्यापार। देखिए व्यापार व्यवसाय का अंग है। तो व्यापार व्यवसाय का अंग है। सबसे पहले हम आपको क्लियर करेंगे यानी किसके अंतर्गत कौन यानी समाहित होता है। तो व्यापार व्यवसाय का अंग है। ये ऑप्शन क्या है? यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? यानी व्यापार व्यवसाय का अंग है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। यानी व्यवसाय में पूरी शामिल हो जाती हैं। चाहे व्यवसाय जैसे मान लीजिए व्यवसाय है तो व्यवसाय में क्या क्या आ जाएंगी? यानी व्यवसाय में समस्त क्रियाएं आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपका कॉमर्स, जैसे मान लीजिए कॉमर्स यानी वाणिज्य, कॉमर्स हो गया। जैसे मान लीजिए उद्योग, इंडस्ट्री हो गया आई से। उसके बाद से उद्योग के बाद से व्यवसाय, कॉमर्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, आपका ट्रेड हो गया। ये सब क्या होता है? यानी व्यवसाय की यानी क्रियाएं होती हैं, यानी व्यवसाय के अंग होते हैं। ये व्यवसाय में क्या होते हैं? समाहित होते हैं। जैसे मान लीजिए पेशा भी क्या है? व्यवसाय में ही समाहित होता है। इसके बाद से नेक्स्ट है वाणिज्य व्यापार का अंग है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। यानी दूसरा पॉइंट क्या है? बिल्कुल गलत है। वाणिज्य व्यापार का अंग नहीं है। वाणिज्य किसका अंग है? यानी व्यवसाय का अंग है। व्यापार और वाणिज्य एक दूसरे के अंग हैं। तो व्यापार और वाणिज्य एक दूसरे के अंग हैं। ये आपका ऑप्शन क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य। सबसे पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यापार और वाणिज्य एक दूसरे के अंग हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद से उद्योग, वाणिज्य, व्यापार व्यवसाय का अंग है। ये भी बिल्कुल सही है। वाणिज्य आर्थिक क्रिया नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए चाहे व्यवसाय हुआ, चाहे वाणिज्य हुआ, ये सब क्या है? चाहे व्यापार हुआ, ये सब आर्थिक क्रिया है यानी इकोनॉमिक प्रोसेस है। उद्योग में निष्कर्षण उद्योग सम्मिलित नहीं है। ये भी क्या है? गलत है। क्योंकि उद्योग में यानी निष्कर्षण उद्योग क्या होता है? यानी शामिल होता है। भारत में व्यवसाय का भविष्य उज्जवल नहीं है। ये भी क्या है? गलत है। क्योंकि भारत में व्यवसाय का भविष्य क्या उज्जवल हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं यानी भारत में व्यवसाय क्या इंक्रीजिंग कर रहा है। उसके बाद से देखिए आपका क्वेश्चन है उद्योग एक है। तो उद्योग यानी डॉट डॉट दे सकता है। उद्योग एक है यानी क्या है? उद्योग एक क्या है? यानी आर्थिक क्रिया है। यानी ऑप्शन क्या आर्थिक वाला सही होगा। फिर से आर्थिक क्रिया, उद्योग क्या है? आर्थिक क्रिया है।
उसके बाद से वाणिज्य क्रियाएं उत्पादन का कार्य होने पर प्रारंभ होती है, यानी वाणिज्य क्रियाएं उत्पादन का कार्य यानी क्या होने पर, यानी वाणिज्य क्रियाएं यानी समाप्त होने पर यानी प्रारंभ होती है। फिर से वाणिज्य का अंग है, वाणिज्य का अंग है यानी किसका अंग है, तो व्यवसाय का अंग है। किसका अंग है, सॉरी व्यवसाय का अंग है, यानी व्यवसाय यहाँ पर टिक करेंगे। फिर से माल के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं, तो माल के क्रय विक्रय को यानी हम क्या कहते हैं, तो माल के क्रय विक्रय को हम व्यापार कहते हैं। व्यापार में केवल माल को बेच देना, क्रय करने ला ही उद्देश्य होता है, यानी लाभ किसी तरह कमा लेना, यानी क्या होता है, व्यापार का उद्देश्य होता है। उद्योग की स्थापना के लिए यानी पूंजी की आवश्यकता है, तो उद्योग की स्थापना के लिए पूंजी की क्या विशाल आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी उद्योग बिना यानी पूंजी के स्थापित नहीं हो सकता। जिस प्रकार हमारे शरीर में यानी रक्त की आवश्यकता है, उसी प्रकार यानी कोई उद्योग हो तो उसमें किसकी आवश्यकता है, यानी उसमें आपको यानी किसकी आवश्यकता है, मुद्रा की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है। अमेरिका से भारत में आने वाला व्यापार कहलाएगा, तो अमेरिका से भारत में आने वाला यानी वस्तु क्या हो रहा है, आ रहा है, तो वस्तु आ रहा है तो यानी उसको क्या है, आयात व्यापार। अब वस्तु भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्यात व्यापार। ठीक है, अगला है व्यवसाय का मूलभूत उद्देश्य होता है, तो व्यवसाय का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम सेवा करना, प्रथम लाभ द्वितीय सेवा, यानी ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उद्योग में सम्मिलित है, तो उद्योग में वस्तुओं का निर्माण होता है, वस्तुओं का संग्रह होता है, वस्तुओं का उपभोग होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय, तो वस्तुओं का निर्माण होता है। अगला है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र अभी बताए हैं यानी व्यवसाय का होता है, कि व्यवसाय में समस्त क्रियाएं क्या होती हैं, शामिल होती हैं। उसके बाद से नेक्स्ट यानी व्यापार का आशय है, तो व्यापार का आशय क्या होता है, तो ऑप्शन सी सही है, यानी व्यापार का आशय होता है यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी उद्योग व्यापार उद्योग का अंग है, वाणिज्य व्यापार का अंग है, वाणिज्य व्यवसाय का अंग है, यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। उद्योग में शामिल है, उद्योग में क्या शामिल है, बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, परिवहन सेवाएं, वस्तुओं का उत्पादन। तो उद्योग में क्या किया जाता है, तो उद्योग में आपका यानी वस्तुओं का क्या किया जाता है, सबसे पहले देखेंगे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि कच्चे माल को पक्के माल में निर्मित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणी उद्योग नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणी उद्योग नहीं है, तो इस्पात का निर्माण करना, आटा मिल, चीनी मिल, फलों का उत्पादन। देखिए फलों का उत्पादन में ये आपका निर्माणी उद्योग नहीं होता है, एक कृषि संबंधी उद्योग होता है, ये ऑप्शन डी क्या है, सही है। इसके बाद से नेक्स्ट आपका चैप्टर है, देखिए व्यवसायिक संगठन का अर्थ, लक्षण एवं विशेषता तथा इसका उद्गम। तो व्यवसायिक संगठन के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। यानी व्यवसाय का अर्थ क्या है, तो व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, विनिमय किया जाता है, वितरण करते हुए अधिक से अधिक संतुष्टि करते हुए क्या लाभ कमाना है आपका यानी व्यवसाय कहलाता है। और संगठन क्या होता है, तो संगठन क्या होता है, तो कार्य और कर्मचारी में समुदाय में यानी मधुर संबंध स्थापित करना ही संगठन कहलाता है। और समान व्यक्तियों के समूह द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला कार्यों को भी संगठन कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिसमें आपका कुछ खाली स्थान रहेगा, कुछ आपका यानी सत्य सत्य वाला रहेगा, कुछ आपका यानी। अब देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो वस्तुनिष्ठ टाइप के यानी ये आपके आ सकते हैं। तो इसमें देखिए हम पूरा क्वेश्चन को यानी समाहित किए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, क्वेश्चन आपको भरपूर मिले। इसमें लिखा है व्यवसायिक संगठन का प्रथम उद्देश्य होता है, तो व्यवसायिक संगठन का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, तो व्यवसायिक संगठन का प्रथम उद्देश्य होता है यानी क्या होता है, तो व्यवसायिक संगठन का प्रथम उद्देश्य आपका यानी व्यवसायिक संगठन का प्रथम उद्देश्य होता है, तो व्यवसायिक संगठन का प्रथम उद्देश्य यानी आपका यानी लाभ होता है कि सेवा होता है, आपको यानी टिक लगाना है, कौन सा होता है, तो व्यवसायिक संगठन का प्रथम उद्देश्य यानी लाभ कमाना होता है। व्यवसायिक संगठन का द्वितीय उद्देश्य क्या है, तो व्यवसायिक संगठन का द्वितीय उद्देश्य यानी सेवा करना है, यानी यहाँ पर क्या भरेंगे, यानी सेवा करना है, यानी सर्विस देना है। उसके बाद से गैर व्यवसायिक संगठन का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो गैर व्यवसायिक संगठन का मूल उद्देश्य क्या होता है, गैर व्यवसायिक संगठन का मूल उद्देश्य होता है यानी क्या होता है, तो गैर व्यवसायिक संगठन का मूल उद्देश्य होता है सेवा करना। क्योंकि गैर व्यवसायिक संगठन यानी सेवा करने के उद्देश्य से ही बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए क्लब हो गया, आपका विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब क्या है, गैर व्यवसायिक संगठन है जिनका उद्देश्य पहले सेवा करना होता है। व्यवसायिक संगठन है, तो व्यवसायिक संगठन क्या है, कला है, विज्ञान है कि दोनों हैं, तो व्यवसायिक संगठन क्या है, कला और विज्ञान दोनों हैं। फिर से भारत में व्यवसायिक संगठन की आवश्यकता है, तो भारत में व्यवसायिक संगठन की क्या है, आवश्यकता है, यानी कुशल आवश्यकता है, यानी स्किल्ड की आवश्यकता है भारत में। उसके बाद से नेक्स्ट
व्यवसायिक संगठन है तो व्यवसायिक संगठन ए कला है, विज्ञान है, दोनों है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यानी सी ऑप्शन सही होगा। सी पर मुहर लगाएंगे। गैर व्यवसायिक संगठन का मूल उद्देश्य होता है, तो गैर व्यवसायिक संगठन का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो मूल उद्देश्य होता है यानी उपभोक्ता को क्या करना, यानी संतुष्टि देना या सेवा करना, क्या उत्पादन करना, क्या अधिकतम लाभ कमाना। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन यानी अधिक से अधिक यानी सेवा करना, तीसरा ऑप्शन सही है। व्यवसायिक संगठन प्रेरणा देता है, तो व्यवसायिक संगठन प्रेरणा देता है, किसकी प्रेरणा देता है? यानी कर की चोरी का, उत्पादन में मिलावट का, कुशलता का, मूल्य वृद्धि का, यानी एफिशिएंसी का, यानी कुशलता का यानी प्रेरणा देता है। अब इसके बाद से देखिए आपको फिर से नेक्स्ट चैप्टर यानी नवीन व्यवसाय का प्रवर्तन। तो प्रवर्तन होता क्या है? सबसे पहले आप प्रवर्तन को यानी समझेंगे, यानी प्रवर्तन होता क्या है? प्रवर्तन को यानी बोलते हैं प्रोमोशन। क्या बोलते हैं? प्रोमोशन। प्रोमोशन। तो प्रवर्तन को यानी प्रमोशन इंग्लिश में बोलते हैं। यानी प्रवर्तन का मतलब होता है यानी प्रारंभ करने से। क्या करने से? प्रारंभ करने से। जैसे मान लीजिए एक व्यवसाय है, तो एक व्यवसाय है तो सबसे पहले यानी प्रारंभ करने का विचार यानी किसी के मन में आता है कि व्यवसाय को यानी कैसे स्टार्ट किया जाएगा, यानी कहाँ स्टार्ट किया जाएगा, उसमें क्या सामग्री होगा, कितना व्यय होंगे, कितना श्रम लगेंगे। इस क्रिया को यानी प्रवर्तन कहते हैं। यानी प्रवर्तन का अर्थ व्यवसाय के सुअवसर की खोज करना, उसके बाद उससे लाभ उठाने के लिए धन, संपत्ति, प्रबंध, कुशलता को व्यवसायिक संस्था के रूप में संगठित करना ही क्या कहलाता है? प्रवर्तन कहलाता है। स्पष्ट शब्दों में आप जान सकते हैं कि प्रवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की स्थापना के विचार से लेकर उसको वास्तविक रूप से स्थापित करने तक की समस्त क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रवर्तन कहलाती है। अब प्रवर्तन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो प्रवर्तन करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं क्या? प्रवर्तक। क्या बोलते हैं? प्रवर्तक यानी प्रोमोटर बोलते हैं। प्रवर्तक बोलते हैं यानी प्रोमोटर बोलते हैं। तो प्रोमोटर यानी वह व्यक्ति होता है जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले क्या, यानी प्रवर्तक क्या होता है? तो प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले यानी व्यवसायिक संस्था के निर्माण का विचार आता है, अनुसंधान करता है, किसी निश्चित योजना के अनुसार उसका निर्माण करता है, आवश्यक सामग्री जुटाता है, अपने पास प्रारंभिक व्यय करता है तथा उसका संचालन करता है। इस व्यक्ति को ही क्या बोलते हैं? प्रवर्तक बोलते हैं। आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, हमें आशा है। अब देखिए उसके बाद से प्रवर्तक के कार्य कई प्रकार के हो सकते हैं यानी फंक्शन। तो प्रवर्तक के कार्य में आपका प्रवर्तक के कार्य में कई प्रकार के कार्य हैं, जिसमें आपको प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करना, व्यवसायिक संस्था का संचालन करना, प्रारंभिक जोखिम उठाना, व्यवसायिक संस्था के निर्माण के लिए कल्पना करना, ये सब क्या है? प्रवर्तक के कार्य हैं। इसके बाद देखिए हम आपको सीधे डायरेक्ट आपको यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन पर ले चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है व्यवसायिक संस्था को संगठित करने के लिए होती है। तो व्यवसायिक संस्था को संगठित करने के लिए होती है तो क्या होती है? तो व्यवसायिक संस्था की संगठित करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? धन की, संपत्ति की, प्रबंध कुशलता की, ये सभी यानी सभी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक के अभाव में एक से यानी संगठन को नहीं चलाया जा सकता है। नवीन व्यवसाय की स्थापना में उठाया जाने वाला तीसरा कदम क्या है? तो नवीन व्यवसाय की स्थापना में उठाया जाने वाला यानी तीसरा कदम आपका आंसर कौन सा सही होगा? यानी वस्तु का विश्लेषण करना, वस्तु का चुनाव करना, पर्याप्त पूंजी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से आपका ऑप्शन यानी वस्तु का विश्लेषण करना सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। एक कुशल संगठनकर्ता को कंपनी की स्थापना में एकत्रित करने पड़ते हैं। क्या एकत्रित करने पड़ते हैं? तो ऑप्शन दिया है 3T, 3M, यम और टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए एक कुशल संगठनकर्ता को कंपनी की स्थापना करने के लिए यानी एकत्रित करना पड़ता है। तो एकत्रित क्या करना पड़ता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यानी 3M सही है। क्या होता है? 3M यानी सही है, यानी 3M की आवश्यकता होती है, जिसमें मनी, मैन और आपका मैनेजिंग होता है। मनी, मैन और मैनेजिंग यानी 3 चीज होगा तो आपका इन व्यवसायिक संगठन क्या है? यानी अच्छा है। उसके बाद से व्यवसायिक संस्था निर्धारित पाने का अधिकारी पारिश्रमिक की यह धनराशि उससे प्राप्त होती है। तो उससे प्राप्त होती है ऑप्शन दिया है कमीशन के रूप में, लाभ के रूप में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर यानी सी आपका सही हो सकता है। किसी व्यक्ति को आप लाभ के रूप में भी रख सकते हैं, कमीशन के रूप में भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है। फिर से नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी। आप लोग बेल आइकन को दबाते रहिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब बेल आइकन को दबाएंगे। और
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आपके माता पिता को आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।